नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरल गणित शाला में। साथियों, आज मैं आपके लिए भारतीय वेदों से जुड़े चुनिंदा वन लाइनर प्रश्न और एमसीक्यू लेकर आया हूं, जिसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। साथियों, अभी हम जितने भी प्रश्न करेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद है। और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। ठीक, वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। पहला क्या है? ऋग्वेद, दूसरा क्या है? यजुर्वेद, तीसरा क्या है? सामवेद, और चौथा क्या है? अथर्ववेद। ठीक, अब देखते हैं अपन पहला ऋग्वेद देखते हैं। तो ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक, ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। चारों वेद में से सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं? ऋग्वेद में 5 शाखाएं हैं। अब देखिए, ऋग्वेद में इसमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक, और गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। ये देखिए, प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 1 बार, और यमुना नदी का 3 बार, और कुल कितने नदियों का उल्लेख मिलता है? तो टोटल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक, अब देखिए गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र ने की थी। उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। ऋग्वेद के 3 मंडल में है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और गायत्री मंत्र 3 मंडल में मिलता है। ठीक, 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई थी। ठीक, ये कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो 10 जनों के बीच युद्ध का वर्णन है उसमें किसकी जीत हुई थी? तो राजा सुदास की जीत हुई थी और यह युद्ध प्रोशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक, यह युद्ध प्रोशनी नदी के तट पर लड़ा गया था, वर्तमान में रावी नदी। ठीक, वर्तमान में रावी नदी। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ठीक, देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में। प्रश्न को ऐसे भी घुमा सकता है कि देवता सोम का उल्लेख किस वेद से है? तो ऋग्वेद से। ठीक, ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? 25 नदियों का, जिसमें गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार। गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? तो गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। ठीक, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र जी ने की थी। उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। ठीक, समझ गए? देखते हैं यजुर्वेद और सामवेद। ठीक, तो देखिए पहले देखते हैं अपन यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यह वेद पद और गद दोनों में लिखा गया है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे गद और पद क्या है? गद का मतलब क्या हो गया? साधारण भाषा, जैसे कोई लेख पढ़ते हैं हम लोग, निबंध पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं। ठीक, वहीं पद का मतलब क्या हो गया? तो पद का मतलब ये हो गया कि ये कविता या काव्य के रूप में। गद का मतलब लेख या निबंध या कहानी जैसा, वहीं पद का मतलब कविता या काव्य। इसको अपन गा भी सकते हैं, कविता के रूप में लिखा हुआ है तो इसको गा भी सकते हैं। ठीक, यजुर्वेद क्या है? कर्म कांड प्रधान वेद है। देखिए, ये कई बार पूछा गया है कि कौन सा वेद कर्म कांड प्रधान वेद पर आधारित है? तो यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, अब देखिए सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। ठीक, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। ठीक, इसमें कुल 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद में कुल कितने ऋचाएं हैं? 1875 ऋचाएं हैं। ठीक, अब देखिए अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। और सबसे बाद में कौन सा वेद लिखा गया है? तो अथर्ववेद लिखा गया है। ठीक, इसे अथर्वगिरस वेद या ब्राह्म वेद भी कहते हैं। ठीक, इसे अथर्वगिरस वेद या ब्राह्म वेद भी कहा जाता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि किस वेद को ब्राह्म वेद कहा जाता है? तो
अथर्ववेद के। ठीक, इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है कि किस वेद में जादू टोना या तंत्र मंत्र या चिकित्सा, विवाह या लौकिक जीवन का उल्लेख है, तो अथर्ववेद में। ठीक, इसकी दो सर्वाधिक प्रचलित शाखाएं कौन सी है? पिप्लाद और सौनक। ठीक, अथर्ववेद की सर्वाधिक प्रचलित शाखाएं पिप्लाद एवं सौनक है। ठीक, इसमें बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट हुए हैं कि सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। इसका उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो इसका उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। ठीक, समझ गए? हो गया। अब हम लोग देखते हैं वेदांग। ठीक, वेदांग। तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या कुल 6 है। पहला शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। ठीक, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सी? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। एग्जाम में ये कई बार पूछता है कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। आप ऑप्शन में आपको दे देगा 4, 6, 5, 8, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। अगर कंफ्यूजन 4 और 6 में हो तो देखिए, वेद की संख्या कितनी है? 4, और वेदांग की कितनी संख्या है? 6। 4 और 6 में कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ध्यान रखना है। देखिए, वेद में कम शब्द है यानी 4, और वेदांग में थोड़ा सा ज्यादा शब्द है इसलिए ये ज्यादा 6। ठीक, ऐसे याद रखना है। ठीक, अब प्रमुख वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। प्रमुख वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशिकी। ठीक, और यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय। ठीक, यजुर्वेद के कौन है? शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद के पंचवीस और षट्वीस। ठीक, अथर्ववेद के गोपद। ठीक, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, और आपको 4-5 ऑप्शन दे देने हैं। तो याद रखने हैं कि अथर्ववेद के कौन से हैं? गोपद हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने वेद, वेदांग और उनके ब्राह्मण ग्रंथ देखे। अभी आप सोच रहे होंगे वेद था तो ब्राह्मण ग्रंथ की क्यों जरूरत पड़ी, वेदांग की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, थोड़ा सा संभाल लेते हैं। देखिए, वेद में जो था उसकी भाषा कठिन थी। वेद की भाषा कठिन थी, तो आम लोगों को समझना बस की बात नहीं था। ठीक, तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या हुआ कि बताया गया कि वेदों में क्या लिखा है। ब्राह्मण ग्रंथ में ये पता चलता है कि वेद में क्या लिखा हुआ है। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को समझने में मदद करता है। ठीक, देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ में वेद में क्या लिखा है यह समझाते हैं। ठीक, और वेदांग में कैसे करना है या कैसे पढ़ना है यह समझाता है। वेदांग क्या करता है कि वेद को कैसे करना है, जो वेद में मंत्र लिखा हुआ है वो कैसे करना है, कैसे पढ़ना है यह समझाता है। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या लिखा है यह समझाता है, और वेदांग जो है कैसे करना है, जैसे कोई मंत्र है उसका उच्चारण कैसे करना है, या योग कैसे करना है, या कैसे पढ़ना है, ये समझाता है। ठीक, समझ गए वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और वेदांग। अब चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पुराण। तो देखिए, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। ठीक, पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र सरवा। इसको भी कई बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है कि पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्र सरवा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराण में सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपको जितने भी दिख रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक, वर्तमान में उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। ठीक, अब देखिए, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से। और मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? सातवाहन वंश से। और आयु पुराण का संबंध किससे है? गुप्त वंश। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है, और आयु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। ठीक, समझ गए? तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न। अब हम लोग एमसीक्यू देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान, बी स्तुति, सी संगीत और डी कर्मकांड। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक, हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो बताइए। पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तीसरे मंडल में। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, कौन सा वेद पद और गद दोनों शैलियों में लिखा गया है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। बताइए कौन सा वेद गद और पद दोनों शैलियों में लिखा हुआ है? तो
आंसर क्या हो जाएगा बी। यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में शैलियों में लिखा गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद की ऋग्वेद। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहते हैं। ठीक, और इसमें साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपथ नामक ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। देखिए आप ऐसे याद करने के लिए कर सकते, इसमें भी था है, इसमें भी था है, गोपथ, अथर्व, गोपथ, था इसमें भी है, था इसमें भी है। ठीक, चलिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा हुआ था? तो बताइए। ऑप्शन ए प्रोशनी नदी, बी यमुना नदी, सी गंगा नदी और डी सरस्वती नदी। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा प्रोशनी नदी, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में इसे रावी नदी कहते हैं। ठीक, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद और ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? बिल्कुल सही, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। वेदों को भली भांति समझने के लिए सहायक वेदांगों की कुल संख्या कितनी बताई गई? बताइए, वेदों को भली भांति समझने के लिए सहायक वेदांगों की कुल संख्या कितनी बताई गई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 6। वेदांगों की संख्या 6 और वेदों की संख्या 4। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि वेद में कम वर्ड है तो 4 और वेदांगों में थोड़ा सा ज्यादा वर्ड है उससे तो ज्यादा वाला यानी 6। अब देखिए अगला प्रश्न। कौन सा वेद सबसे बाद में लिखा गया और इसमें जादू, टोना, तंत्र मंत्र और चिकित्सा जैसे विषय शामिल है? तो जल्दी से बताइए कि जादू, टोना, तंत्र मंत्र और चिकित्सा किस वेद से संबंधित है? किस वेद से संबंधित है बताइए जल्दी से। हाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? सबसे बाद का वेद लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख क्रमशः कितनी बार मिलता है? दोनों का 1-1 बार, कि दोनों का 5-5 बार, कि 1 बार और 3 बार, 3 बार और 1 बार? तो गंगा जी का कितने बार उल्लेख मिलता है? तो गंगा जी का 1 बार और यमुना जी का 3 बार। ठीक, समझ गए? देखिए इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। यमुना जी में कितने वर्ड है? यमुना 3 वर्ड है तो 3 बार। ठीक, और गंगा जी का 1 बार। ठीक, समझ गए? तो साथियों ये थे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और वेदांगों से जुड़े वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस क्विक रिवीजन से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो और आप ऐसे ही टॉपिक वाइज शॉर्ट रिवीजन वीडियोज और देखना चाहते हैं तो सरल गणितशाला को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।